जम्मू में जहां कालीधर के पास राजौरी में लैंडस्लाइड हुआ, वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी भूस्खलन से सड़क को बंद करना पड़ा। हजारीबाग में भी पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मानसूनी बारिश के बाद बिहार में हाहाकार की स्थिति है। राज्य के 12 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। बिहार में बाढ़ धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। गंगा नदी, कोसी नदी, बागमती, बूढ़ी गंडक, पुनपुन, घाघरा समेत 10 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। राज्य के 17 लाख से अधिक लोग इस वक्त बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर भागलपुर में है, जहां 75 पंचायतों की 4 लाख से अधिक लोग पीड़ित हैं। भागलपुर के बिंदटोली के 100 में से करीब 44 घर गंगा में समा गए। पानी में कई स्कूल डूब गए। गांव के गांव जलमग्न हैं। कहीं खेत खलिहान तो कहीं कमर तक पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं पहाड़ों की स्थिति भी आप देखिए। जम्मू और शिमला में भी आज लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। जम्मू का अखनूर इलाका जहां पर लैंडस्लाइड हुई है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अचानक से पहाड़ी का मलबा पूरा सड़क पर आ गया। तो वहीं ऐसी ही तस्वीरें शिमला से भी सामने आई। इधर हजारीबाग की भी तस्वीरें आप देखिए। इतना बड़ा हिस्सा दरकते हुए नीचे की तरफ आना और फिर ये धूल का गुबार ऊपर की तरफ उठते हुए जाना, समस्या बढ़ती चली जा रही है। आज भी बिहार में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग की माने तो कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, जिनमें पटना, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया समेत कई जिले शामिल हैं। पटना के आसपास लोगों के घरों में पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को कैंप लगाकर खाना खिलाया जा रहा है। पटना में गंगा नदी के किनारे के इलाकों में बाढ़ का पानी आ गया है। कुर्जी, बिंदटोली, ये वैसे इलाके हैं जहां पर गंगा नदी का पानी लोगों के घरों में चला गया है और ऐसी स्थिति में कई राहत शिविर बनाए गए हैं। ऐसी ही एक राहत शिविर की ये तस्वीर है जहां देखिए लोग कतार में खड़े हैं और हर किसी के हाथ में बर्तन है। लोगों के लिए खाना पीना काफ़ी मुश्किल हो गया है क्योंकि इनके घरों में पानी है और ऐसी स्थिति में प्रशासन की तरफ से जो राहत शिविर बनाए गए हैं, ये अभी एक बड़ी राहत इनको इनसे मिल पा रही है। और यहाँ देखिए खाने पीने का जो इंतज़ाम किया गया है, चावल है, यहाँ पर दाल है, इसके अलावा सब्जी भी बनाई गई है। और इसी राहत शिविर में 2 वक्त का खाना जब लोगों को मिल पा रहा है तो ऐसे में लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ी राहत मिली है। यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अभी कितना मुश्किल है, घरों में पानी है, क्या क्या परेशानी हुई है, नुकसान हुआ है? वो सब तो सर सही बात है। पानी अभी बहुत घुसा हुआ है, सब चीज डूबा हुआ है, माल जाल सब पानी में रह रहा है। और क्या कहेंगे, सब लोग ऊपर में बसा हुआ है। ये तो हर साल ये पानी आता है? हाँ सर, हाँ हर साल। तो हर साल ये पानी आता है और हर साल ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है क्योंकि बहुत अधिक संख्या में लोग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों का इंतजाम किया गया है। ये बताइए कि क्या क्या इंतजाम किया है आप लोगों ने खाने पीने का? देखिए हमारे यहाँ जो है 3500 से 4000 आदमी का खाना पीना पर डे का बनता है। सुबह शाम लेके 6300 6400 आदमी खाते हैं पर डे का यहाँ पे। और हमारे यहाँ दाल, चावल, सब्जी यही सब है। बाकी का पटना जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क सेवा है दोनों टाइम में। इसके अलावा क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं खाने पीने के अलावा? खाने पीने के सिवा जो है आपका जैसे पानी है, हमारे यहाँ दवा भी है बगल में। हाँ, मेडिकल कैंप हमारे साथ में ही है। हाँ जी। तो लोगों को इंतज़ार है इस बात का कि गंगा नदी का जो स्तर है वो कम हो, क्योंकि जाहिर है उसके बाद ही लोगों की मुश्किलें कम होंगी। लेकिन फिलहाल जब तक लोगों के घरों में पानी है, प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस तरह की सुविधाएं दी जाएं ताकि लोगों की मुश्किलें थोड़ी कम हो। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी बाढ़ की मार से बेहाल है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में बाढ़ का पानी आ रहा है। सबसे पहले बात अयोध्या की कर लेते हैं, जहां पर सरयू नदी उफान पर है। नदी के किनारे बसे हुए कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तर भारत के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश हो रही है और यही कारण है कि बांध से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जो कई गांव में भयंकर बाढ़ का रूप ले चुका है। लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के बाद अब असम की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां कोकराझार में पानी गांव में घुस आया है। सड़कें गायब हो चुकी हैं और घर पानी से लबालब हैं, जिस वजह से घरों में रखा सामान या तो बह गया है या लोगों ने ऊपर रख दिया है। हाल ऐसे हैं कि लोग नाव के सहारे आने जाने को मजबूर हो गए हैं। तो ये असम की तस्वीर आपके सामने, गांव में पानी भर आया है, लोगों के घरों का सामान पानी में खराब हो रहा है, या तो लोगों ने सामान यहां से हटा दिया है या ऊंची जगहों पर रख दिया है। आइए तस्वीरें आपको झारखंड की भी दिखाते हैं। बाढ़ की परिस्थिति ऐसी है कि स्कूली बच्चों को बाढ़ के पानी से गुजरते हुए ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। मासूम बच्चों के कंधे पर बैग लटके हुए हैं और जूते शायद इन बैगों के अंदर ही होंगे, क्योंकि चारों तरफ तो पानी है। सब कुछ हाल जो है स्कूल का, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। घुटनों तक हर दिन पानी भरता है और इसी के बीच में से बच्चों को भी होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन जिजीविषा देखिए शिक्षा के लिए कि छोटे छोटे बच्चे इस बाढ़ के पानी से भी गुजरकर शिक्षा पाने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ बाढ़ के पानी ने मुश्किल बढ़ा दी है झारखंड में, तो दूसरी तरफ हजारीबाग में बारिश के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक तेजी से आकर सड़क पर आ गिरा। सड़क पर चारों ओर मलबा फैल गया। घटनास्थल के पास के घरों में वीडियो सामने आने के बाद डर का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। ये तस्वीर आप देखिए, बड़ा हिस्सा अचानक से पहाड़ का दरकता हुआ नीचे गिर जाता है और फिर धुएं का गुबार चारों तरफ दिखने लगता है। फिलहाल एहतियात के तौर पर लोगों की आवाजाही पर यहां रोक लगा दी गई है। आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट पर रखा गया है और मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक लोगों के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। ये खतरनाक वीडियो सामने आया है और यहाँ आसपास जो रहने वाले लोग हैं इस वीडियो के बाद सहमे हुए हैं। हालांकि एहतियातन यहाँ आसपास के इलाकों में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। उत्तरी राज्यों के साथ ही मानसूनी बारिश से दक्षिणी राज्यों में भी कोहराम है। कर्नाटक के कलबुर्गी की तस्वीर आप देखिए, ये शहर का इलाका है। आप देखें चारों तरफ बाढ़ का पानी शहर में, गांव में आया हुआ है। वहीं जम्मू के कालीधर में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड की खबर है। लैंडस्लाइड के बाद जम्मू राजौरी हाईवे को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई हैं। फिलहाल सड़क को खोलने के लिए मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबे को हटाया जा रहा है ताकि हाईवे को जल्दी से जल्दी खोला जा सके। ये तस्वीर आपके सामने, जाम लगा हुआ है पूरी सड़क पर क्योंकि रोड बंद हो गई है, इसीलिए जेसीबी की मदद से इस मलबे को हटाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द सड़क को खोला जा सके। अब जम्मू से आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां पर बारिश लोगों के लिए कैसे आफत बनकर बरस रही है, उसकी भी एक तस्वीर आप देखें। मूसलाधार बारिश से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। देर रात से जारी बारिश की वजह से राजधानी शिमला में भी लैंडस्लाइड हुई। शिमला तत्तापानी मार्ग पर हुए भूस्खलन से सड़कों को नुकसान पहुंचा है। सड़क पर मलबे के कारण लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन मौके पर राहत और बचाव में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के बाद आपको एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की तस्वीर भी दिखाते हैं। यहाँ राजधानी देहरादून में मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से पिछले 74 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। रिस्पना और बिंदाल नदियां उफान पर हैं। जलभराव की वजह से कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी रौद्र रूप में है। पानी की रफ्तार देखकर लोग दहशत में हैं। मंदिर की सीढ़ियां, आने जाने का रास्ता पूरी तरीके से डूब गया है। आसपास के इलाके के लोग या तो घरों में कैद हैं या सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, क्योंकि पानी की रफ्तार भी बहुत तेज है और जगह जगह जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी पानी भर गया है। ये टपकेश्वर मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, पानी का रौद्र रूप, जिसकी वजह से यहाँ आवाजाही पर भी रोक लगाई गई। भारी बारिश की वजह से देहरादून में भी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। नदी का बहाव इतना तेज है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा है। रायपुर इलाके में सैलाब अपने साथ कई जानवरों को बहा ले गई। ये मवेशी है, 2 गायों को आप देख रहे हैं, पीछे तीसरी गाय भी। इनकी जान बची या नहीं बची ये कहना बहुत मुश्किल है। कोशिश तो ये भी लगातार कर रही हैं कि इस बहाव से किसी तरह अपने आप को बचा ले जाएं, लेकिन पानी का बहाव कितना तेज है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
कई जानवर बह गए। पांच गायों को तो इसी तस्वीर में हमने देख लिया और न जाने कहां कहां पर और कितनी तबाही आई है। इंसानों के लिए, मासूम जानवरों के लिए, सभी के लिए ये मुसीबत की बारिश है।